अस्सलाम वालेकुम नाजरीन जी। तो मैं अभी मौजूद हूँ सिंध का ज़िला है जामशोरो, जिसकी तहसील है सेवन शरीफ जी। तो नाजरीन, मैं आज आपको एक ऐसा चश्मा दिखाऊंगा जो कि ज़मीन से निकल रहा है और उसका पानी जो है वो गर्म है। आपने अक्सर सुना है पहाड़ों से जो है वो गर्म चश्मे निकलते होते हैं, लेकिन ये कुदरती तौर पर ज़मीन से निकल रहा है और इसका पानी जो है वो गर्म है। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, सेवन शरीफ में एक बहुत बड़ी हस्ती का मज़ार शरीफ है। तो पाकिस्तान समेत दुनिया भर से ज़ायरीन जो हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं और ज़ायरीन जब भी सेवन शरीफ आते हैं वो गर्म चश्मे का विज़िट जो है वो लाजमी करते हैं। अमूमन हम लोग जब शुमाली इलाका जात में जाते हैं या कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ पे जो कुदरती गर्म चश्मे हैं वो पहाड़ों से उभर रहे हैं, पहाड़ों से निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो माहौल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ से पानी जो है वो ज़मीन से निकल रहा है और चूँकि जब आप शुमाली इलाका जात में जाते हैं तो वहाँ पे साइंसी हवाले से मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पर सल्फ़र और इस किस्म की बकिया जो धातें हैं वो पहाड़ों के अंदर मौजूद हों तो उनकी वजह से जो है वो पानी गर्म होता है। तो ये कुदरती अमल ही, मतलब इसमें किसी इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ये कुदरती तौर पर गर्म चश्मे जो हैं वो उभर रहे हैं, निकल रहे हैं पहाड़ों से भी और ज़मीन से भी। लेकिन यहाँ का जो चश्मा है इसका माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस चश्मे से पहाड़ जो हैं वो तकरीबन 25 से 30-50 फुट की दूरी पे हैं और ये उनके बिल्कुल दरमियान में ये चश्मा जो है ये उभर रहा है, ये पानी निकल रहा है ज़मीन से और इसका पानी जो है ये गर्म है। चूँकि इस चश्मे पे पाकिस्तान भर से ज़ायरीन जो है वो तशरीफ़ लाते हैं और इसका पानी जो है वो हसूल बरकत के लिए अपने साथ घरों में लेके जाते हैं और उनका मानना है कि इस पानी में शिफा है। इतना क्लोज़ व्यू लेने का मतलब सिर्फ ये है कि आप देख सकते हैं कि पानी कैसे नीचे से ऊपर आ रहा है। नाजरीन, इस चश्मे के चारों तरफ आपको एक वॉल नज़र आ रही है, दीवार नज़र आ रही है। ये 2019 में सिंध हुकूमत की तरफ से बनाई गई थी और इससे पहले जो है जहाँ पे चश्मा जो है इसके चारों साइड पे कच्ची मिट्टी थी, मतलब यहाँ पे किसी किस्म की कोई दीवार नहीं थी। ये 2019 में सिंध हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर दीवार जो है वो बनाई गई है। चूँकि यहाँ पे नहरी पानी का कोई सिस्टम नहीं है तो इसलिए यहाँ के जितने भी किसान हैं वो इस चश्मे से निकलने वाले पानी से अपनी ज़मीनें जो है उनको सैराब करते हैं। शुमाली इलाका जात की निस्बत यहाँ के जो पहाड़ हैं उनकी बनावट बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये दूर से बिल्कुल आपको मिट्टी के लगते हैं, लेकिन जब आप इनको हाथ लगाते हैं तो ये पत्थर जो हैं ये बिल्कुल उसी तरह हार्ड हैं। यहाँ पर पहाड़ों में मकामी लोगों की तरफ से मसनूई गारें जो हैं वो बनाई गई हैं और इन पहाड़ों की बनावट जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इन गारों को बनाने का मकसद मकामी लोगों की तरफ से सिर्फ ये है वो अपने माल मवेशी और जो उनके लिए चारा है उनको महफूज करने के लिए जो गारें बनाई गई हैं कोई इतनी बड़ी नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी गारें हैं। मतलब अपनी भेड़ बकरियाँ जो हैं वो इन गारों में रखते हैं, जो खुश्क चारा स्टोर करने के लिए होता है वो इन गारों में रखा जाता है। इन पहाड़ों की बनावट जो है वो बड़ी ही दिलचस्प और हैरत अंगेज़ है। जब मैं इन गारों के करीब गया तो मैंने बड़ी ही दिलचस्प चीज़ देखी, वो ये थी कि इन पहाड़ों की जो पत्थर हैं वो स्लेटों की मानंद हैं और बड़ी ही तरतीब के साथ ये एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं और ये एक कुदरती अमल है, इसमें इंसानी अमल दखल कोई नहीं है। ये कुदरती तौर पर इस तरह की इनकी बनावट है और ये इंतहाई दिलचस्प और हैरत अंगेज़ बनावट है।
आज यहाँ पर ज़ायरीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए हुए हैं। आपको ये सामने बसेस जो नज़र आ रही हैं सारी ज़ायरीन की हैं, चूँकि अभी उर्स नहीं है, इसके बावजूद यहाँ पे ज़ायरीन की एक काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो आज तशरीफ़ लाई हुई है। यहाँ पर खजूर के दरख्त जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। बकिया सायादार दरख्त जो हैं वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब ज़ायरीन यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने लंगर और बैठने का जो इंतज़ाम है इन्हीं दरख्तों के साए में करते हैं।